हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज देखिए हम करने वाले हैं अपॉइंटमेंट पर एमसीक्यूज जो भी आपके 2021 में जून तक इम्पॉर्टेंट, देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उन सभी को कवर अप करेंगे। और इस पर देखिए अलग अलग वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जैसे आपने जनवरी फरवरी का एक वीडियो है आपके पास, फिर मार्च अप्रैल का वीडियो है, फिर मई जून का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें तो सारे ही आपके अपॉइंटमेंट कवर अप कराए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और मैंने आप लोगों के लिए अलग से ना अपॉइंटमेंट का जो है वो एक अलग से ही आपकी जो है प्लेलिस्ट बनाती है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को देखने में। बाकी देखो अवार्ड एंड ऑनर्स की भी आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बुक ऑथर्स की भी मिल जाएगी, जो भी करंट के टॉपिक्स हैं उसमें आपको करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप चेक करोगे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, देखिए चैनल पे आप प्लीज़ सर्च करें, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। मैं श्योर करती हूँ आपको इस चीज़ को, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। और लास्ट देखो मैंने अपॉइंटमेंट में आप लोगों से एक ट्रिक पूछी थी, बहुत ही प्यारी आप लोगों ने ट्रिक बताई है। सो देखिए कमेंट किसका रखा हुआ है मैंने, प्रत्युष्णा थोटा, बहुत अच्छा नेम है आपका प्रत्युष्णा, एंड यश खान। आप लोगों ने नेवल स्टाफ जो कि रवनीत सिंह है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनकी ट्रिक बताई है कि इमेजिन करो एक शिप पर लायन है ना, लाइफ ऑफ पाई वाली मूवी इमेजिन करी हमने, और शिप को हमने नेवी से रिलेट करा, नेवल तो नेवी से यहाँ से ये याद हो जाएगा। और अगर जब शिप पे जब आपको कोई भी भाई लायन दिख जाएगा तो आप उसके पीछे छिपोगे, भाई कहीं ना कहीं छुपोगे ना, बीनीथ समथिंग, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, तो बीनीथ से रवनीत हो जाएगा। बहुत अच्छी आपकी ट्रिक थी। ऐसे ही यश खान ने भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई कि नेवी का मतलब होता है वाटर, वाटर का मतलब होता है रिवर, तो रवि इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ रिवर। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जो रावी है वो रिवर का ही नेम है, तो रावी से रवनीत हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करोगे, ट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आप लोग भी अपना एफर्ट डालोगे ना, तो आप बहुत ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हो। चलिए अब साथ साथ में देखो आप लोगों को आंसर लगाने, बिकॉज ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि चलिए आप चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। भाई सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अभी नई अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आप सभी का सही होगा, सोमा मोंडेल। देखो इसे याद ऐसे करेंगे कि सेल हम उससे कि जैसे संडे होता है, संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो देखो संडे के दिन ऑफ होता है, मान लो ऐसे कि हमारा ऑफ है, हम नहीं जा रहे, लेकिन तो मंडे को जब हम सेल करने गए तो बहुत अच्छी सेल हुई, ठीक है। तो ऐसे आप मंडे और सेल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेट करोगे, मंडे से हो जाएगा मोंडेल। ये पहली फर्स्ट एवर वुमेन हेड बनी है इस बॉडी की। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अच्छा तो इन्होंने देखो अनिल कुमार चौधरी को रिप्लेस किया है। मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते होंगे वो बताती चलूँगी साथ ही साथ में। सेल की बात कर लेते हैं, तो सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। सेल का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो जो भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उनके हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। भाई रेलवे बोर्ड ने अभी अपना अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा, ठीक है। सुनीत शर्मा, रेल होती है ना, रेल एकदम मतलब तेज चलती है, फास्ट स्पीड में, और सन की लाइट भी, तो सन की लाइट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सन की लाइट भी बहुत तेज स्पीड में रहती है ना। तो इस तरीके से सुनीत शर्मा अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखो सुनीत शर्मा ने ज्वाइन किया था इंडियन रेलवेज 1979 में। रेलवे बोर्ड की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट।
तो तेलंगाना हाई कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे अपॉइंट किया गया? आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सही जा रहे हो, हेमा कोहली। बिल्कुल, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, ये पहली वुमेन है जो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन हैं। अच्छा, तेलंगाना में सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो हमें याद कैसे करना है, ठीक है? याद करने की ट्रिक भी हमें आनी चाहिए भाई, किस तरीके से हम इसे याद करें। देखो, हेमा से आपका रिलेट करो आप लोग माँ को, है ना? माँ भाई हमारी मम्मी जो होती है, जब आपने देखा होगा आपके बाल सूखे हुए होते हैं तो मम्मी हमेशा बोलती हैं कि तेल लगाओ इसमें, ऐसे कैसे बाल कर रखे है ना? तो तेल से आपको याद आ जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है? और जैसे तेलंगाना से देखो तेल आपको माइंड में आया होगा, तो फिर माँ आपके माइंड में एकदम से अचानक से स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद देखिए क्या है, who has been appointed as a first Deputy General Secretary of All India Football Federation। चलो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ पे है? बिल्कुल द्वारका, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अब बताने हैं इसके पहले उप महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज अभिषेक यादव, ठीक है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उप महासचिव बने हैं अभिषेक यादव। अब देखो, इसे याद आप लोग कैसे कर सकते हो कि फुटबॉल फेडरेशन से ऐसे बना लो कि फुटबॉल में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी भाई। देखो, फुटबॉल में आपने देखा होगा ना, लोग भागते ही रहते हैं ना, तो याद रखना पड़ेगा कि अच्छा ये मिडफील्डर है, हमें याद करना पड़ता है ना, अच्छा ये यहाँ पे स्ट्राइकर है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं तो बड़ी याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे पता नहीं चल पाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का मतलब होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। सो दोबारा से इसके एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा विश्वबीर आहूजा। देखो, आप ऐसे याद करो, रत्नाकर, है ना? विश्व में रत्न ही रत्न, या फिर आप कह लो विश्व में रत्न ही लोगों को पसंद है भाई, सभी को रत्न पसंद होते हैं। रत्न का मतलब ज्वेलरीज हो गए, आपकी जो भी चीज़ें हो गई, सभी को पसंद होता है, तो सभी से हम विश्व को रिलेट करेंगे, ठीक है? आप देखो यहाँ पे बात करें अगर हम रत्नाकर बैंक की, तो रत्नाकर बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। भाई अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बताने हैं कि एमडी अभी कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक। देखो, 2 बनी हैं वैसे तो। देखो, जो एमडी हैं स्टेट बैंक में वो होते हैं आपके 4, बट रिसेंटली जो इसी साल अपॉइंट हुए हैं वो 2 लोग अपॉइंट हुए हैं। कौन कौन से? स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। बाकी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, एक हैं CS शेट्टी और दूसरे कौन है? अश्विनी भाटिया, ठीक है? तो 4 MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। और इस टाइम करंट में अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है SBI के, तो वो है दिनेश कुमार खारा। और SBI की बात कर लेते हैं तो SBI की देखो स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये सभी को पता होना चाहिए। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। कौन बने हैं आयुष्मान भारत स्कीम के नए CEO? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? RS शर्मा, ठीक है? तो हम कहते हैं ना आयुष्मान भवा, तो जैसे आशीर्वाद देते हैं किसी नई मान लीजिए नई कोई अभी मैरिड है तो वो थोड़ा सा शर्मा गई है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो आयुष्मान भारत स्कीम के कौन बन गए हैं? RS शर्मा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए, इसके बाद है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। देखो, अभी हमने जो बात कही थी वो खाली SBI की थी। SBI जो बैंक है, ये है SBI का कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, जिन्होंने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है रामा मोहन राव अमारा को, ठीक है? तो इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कभी आप गलत ही करके आ जाएं। बिल्कुल। इससे पहले देखो अश्विनी कुमार तिवारी थे जिन्होंने इस पोस्ट से रिज़ाइन किया था, और इसलिए ध्यान रखिएगा अभी किसको अपॉइंट किया गया है? रामा मोहन राव अमारा को। SBI कार्ड की स्थापना देखिए 1998 में हुई थी। SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा गुरुग्राम में,
तो आप लोगों को ध्यान रखना है, SBI बैंक का तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। तो ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख सकते हो कि SBI कार्ड भी, SBI कार्ड से जब पेमेंट करने की बात आई तो राम मोहन से कहने लगा तू कर और मोहन राम से कहने लगा तू कर, है ना, दोनों पेमेंट करना ही नहीं चाह रहे थे। इसके बाद है हु वॉज अपॉइंटेड बाय नासा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी। तो नासा के द्वारा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा भव्य लाल। तो भव्य लाल को यहाँ पे कार्यवाहक, देखो उन्होंने भव्य काम किया तभी तो उन्हें नासा में एज ए एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है, तो उन्होंने भव्य काम किया होगा इसलिए। तो भव्य से आपका क्या हो जाएगा, भव्य लाल हो जाएगा। भव्य लाल देखिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी हैं उनको एनालिसिस करती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती हैं, पॉलिसी यहाँ पर के ऊपर काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। और नासा की बात कर लेते हैं तो नासा की स्थापना 1958 में हुई। नासा का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है, नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। क्लियर, USA की स्पेस एजेंसी है। इसके बाद है फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे अपॉइंट किया है, यहाँ पे ये बताना है हमें। तो देखिए फेसबुक के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है वो अपॉइंट किया गया है हेनरी मोनीज को। ठीक है, हेनरी मोनीज को उन्होंने अपना पहला चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर अपॉइंट किया गया। इन्होंने 8 फरवरी के टाइम पे ज्वाइन किया, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे बात कर लें कि याद कैसे करेंगे। देखो फेसबुक से आपको रिलेट करना है फेस मतलब चेहरा हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, या आपको गाना भी है शायद ऐसा कि चांद सा रोशन चेहरा, है ना, तो चांद की कंपैरिजन हमने चेहरे से करी है ना, या चेहरे की कंपैरिजन चांद से करी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो चेहरे को हमने बोला फेस, चांद को हम क्या बोलते हैं, मून, और मून से हम MON निकाल सकते हैं, मोनीज। तो इस तरीके से देखो ट्रिक बना के आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फेसबुक की स्थापना किसने करी थी, मार्क जुकरबर्ग ने, और यही इसके CEO भी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉज री इलेक्टेड। दोबारा से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। भाई बॉक्सिंग में इन्होंने अजय हासिल करी होगी, मतलब बॉक्सिंग में ये मतलब इनकी जय जयकार हुई होगी, इसलिए इन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट बना दिया। तो ऐसे याद करो तो आप समझ ही गए होंगे, अजय सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अजय सिंह से मतलब अजय सिंह को अपॉइंट किया गया है। अजय सिंह ने आशीष शेलर को यहाँ पर डिफीट किया और दोबारा से बॉक्सिंग फेडरेशन के क्या बन गए, प्रेसिडेंट। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन की शुरुआत कब हुई, 1949 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अभी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, सो आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम, है ना। नेशनल मतलब अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपको सुबह से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि चल यार रात से शुरू कर लेंगे, भाई सेफ्टी की बात है ना, सेफ्टी के लिए तो आपको हमेशा काम करना चाहिए, तो सुबह से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो सुबह से सुब्रमण्यम हो जाएगा, राइट हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है हु हैज़ बीन चूजन एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व व्यापार संगठन है, उन्होंने अपना जो अगला महानिदेशक चुना है वो चुना है नगोजी ओकोंजा इवेला। ये नाइजीरिया की हैं, ये भी आप ध्यान रखो, कंट्री ये नाइजीरिया की हैं। और इससे पहले कौन थे, रॉबर्ट एजावेडो को इन्होंने सक्सीड किया और अपॉइंट हुई हैं WTO की नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल। अच्छा, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चलो मैं नहीं बता रही, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो गया, याद आप देखो इसे ऐसे कर सकते हो, ट्रेड यानी व्यापार। अगर आपको व्यापार अच्छे से करना है, तो अगर आपको अच्छे से डायरेक्ट करना है व्यापार को, तो आपको विल्ले नहीं घूमना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो विल्ले से देखो एक ट्रिक मिल गया हमें, इविल्ला, ठीक है। इसके बाद है हु हैज़ बीन स्वर्ण मतलब मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लीगोरू वेंकटा संजय रमन। बहुत लंबा सा नाम है, ध्यान रखिएगा, पुल्लीगोरू वेंकटा संजय
कुमार ने यहाँ पर शपथ ली है मणिपुर हाई कोर्ट की। और मणिपुर हाई कोर्ट से पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मानवाधिकार परिषद की संयुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। देखो, अगर कोई भी चीज़ पहली बार हो रही है तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान रखनी है हर एक चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अजय मल्होत्रा ह्यूमन राइट के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया, उनकी जय हुई। ओके, और इन्होंने मतलब एक तरीके से आप कह लो कि सारा का सारा ह्यूमन राइट पे अपना माल लगा दिया, मतलब पैसे बहुत खर्च करे, लेकिन फिर ये जीते भी। जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया तो इनकी जय भी हुई। तो इसलिए देखो, अजय से आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पहले भी अजय नाम आया, इसलिए मैंने माल को भी यहाँ पे रिलेट कर दिया, तो मल्होत्रा भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अजय मल्होत्रा याद रखिएगा। ये IFS सर्विस में इन्होंने 1977 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ह्यूमन राइट काउंसिल की बात आती है तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई। याद रखो, ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। इसके बाद है हु हैज़ बिकम अ यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर। तो भाई संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रशिया की ये सुपर मॉडल है, नाम है इनका नटालिया वादियोनोवा। ठीक है, नटालिया वादियोनोवा बनी है यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर। अब यहाँ पे देखो, हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन UNFPA की। ठीक है, तो UNFPA का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। भाई इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ना क्वेश्चन होते हैं हेडक्वार्टर से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग हेडक्वार्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा, आंसर इस ऑप्शन नंबर ए, जयदीप भटनागर अपॉइंट हुए हैं एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। अच्छा, याद करने का ट्रिक देखो, ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो प्रेस होती है वो हर चीज़ पर, हर इन्फॉर्मेशन पर प्रकाश डालती हैं। प्रकाश से हम लोग कनेक्ट करेंगे दीप से भी तो प्रकाश ही आता है ना। तो इस तरीके से जयदीप भटनागर याद करिएगा। अगर हम PIB की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। 1990 यानी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। भाई अगले उच्चायुक्त ऑस्ट्रेलिया में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज मनप्रीत बोहरा। ठीक है, हमने मन में आस लगा रखी थी प्रीत की, है ना, प्रीत की मतलब प्रेम की कह सकते हो, मन में आस लगा रखी थी, तो आस से आपको ऑस्ट्रेलिया रिलेट हो गया। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से आपको ट्रिक मिली आप लोग तुरंत समझ जाओगे, मनप्रीत बोहरा यहाँ पे सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MA गणपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट आंसर हो जाएगा, MA गणपति को अपॉइंट किया गया है। देखिए याद ऐसे करेंगे कि अगर हम नेशनल की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की प्रार्थना अगर भगवान से करते हैं तो हम सबसे पहले किस भगवान को याद करेंगे? गणपति को, क्योंकि गणपति जी से हर चीज़ की शुरुआत होती है, तो इसलिए हम गणपति जी को अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से क्वेश्चन मुझे ये बताओगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर को अपॉइंट किया गया। अजय माथुर ने रिप्लेस किया है उपेंद्र त्रिपाठी को। कहीं जो भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिप्लेसमेंट भी पूछ लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। ठीक है,
सोलर से देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि सोलर से हम सन को रिलेट कर सकते हैं। सन की जो धूप है ना उससे हमारे माथे पर बहुत पसीना आ जाता है, तो माथे से आपको याद हो जाएगा माथुर। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन को अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखो हम टीबी से जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, बट अभी तो देखिए हेल्थ मिनिस्टर नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन, बट पहले तो जब ये इनको चेयरमैन बनाया गया था उस टाइम पे ये हेल्थ मिनिस्ट्री थी इनके पास, तब आप ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है ना, ये एक तरीके की इंटरनेशनल बॉडी है जो काम करती है कि किस तरीके से हम टीबी के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। और यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात ही आती है तो एक चीज़ ध्यान रखो, जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट होता है वो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? संजीव कुमार। संजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? मैं इसलिए आपको 2-3 क्वेश्चन देके वीडियो में पूछूंगी, आप लोग एक्टिव बने रहो। वीडियो में जब तक हम एक्टिव नहीं बने रहेंगे ना मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बताएगा इस टाइम पे प्रेजेंट में किसके पास है, तो संजीव कपूर यहाँ पर कुमार करेक्ट आंसर है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ध्यान रखो, ये हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अतीश चंद्र, देखो फूड से रिलेट करो कि फूड की अति भी अच्छी नहीं होती है ना, कि आप फूड को अति में खा लो तो भी अच्छा नहीं है, तो फूड से अति रिलेट होगा, तो अतीश चंद्र को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज उर्जित पटेल। उर्जित पटेल देखिए फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। इनका टेन्योर 5 साल का रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटानिया के CEO इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? वरुण बेरी। और यहाँ ब्रिटानिया का हेडक्वार्टर होगा बेंगलुरु में, और 1892 में ब्रिटानिया की शुरुआत की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटानिया से उर्जित पटेल। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, भाई अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज बने हैं नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू को रिलेट करेंगे हम पैसे से, भाई पैसे के पीछे आजकल हर कोई भाग रहा है, तो भागने से रन, तो तरुण बजाज अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाथुलपति वेंकटा रमन। तो देखो न्याय के लिए रमना पड़ेगा, मैंने ऐसे आपको याद कराया था। और ध्यान रखो ये 48 नंबर के बने हैं, और इन्होंने जो सक्सीड किया है वो शरद अरविंद बोबड़े जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें। इसके बाद है भारत के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई कौन अपॉइंट हुए हैं या किसका चीफ इलेक्शन पद के लिए नाम दिया गया? तो आंसर इज सुशील। जब आपको चीफ इलेक्शन बन रहा है, आपको मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनना है, तो आपको अपना जो बिहेवियर है वो सुशील रखना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। ठीक है, इन्होंने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको सिमिलर से लगेंगे, सुनील सुशील, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन एक साथ ही मिलेंगे आप लोगों को। तो सुशील चंद्र को अपॉइंट किया गया है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर, राइट। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो भाई जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है उसके अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा एम मेनन। देखो इसको शॉर्ट में आप नेस्कॉम भी लिखा सकता है, नेस्कॉम की ये फुल फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिख दी है। इन्होंने प्रवीण राव को सक्सीड किया है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नस में आपने देखोगे नेस्कॉम से आप नसें बनाओ, नसों में देखा हो ना कि नसें किस तरीके से रेखा जैसी होती हैं, लाइंस जैसी बनी हुई होती हैं, बिल्कुल है ना, आपको शरीर पे अपनी जो नसें दिखेंगी, तो ऐसे आप इसको रेखा से रिलेट कर सकते हो।
इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के कौन बने अभी? अमिताभ चौधरी। भाई ये तो आपको याद ही होगा, अमिताभ चौधरी को अपॉइंट किया गया है। याद ऐसे कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस, अमिताभ बच्चन जी ने एक्सिस अमाउंट में काम किया, बहुत काम किया है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? सो आंसर इज महेश बालासुब्रमण्यम। अच्छा, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा से याद आया, मैंने आपको बताया था महेंद्र बाहुबली, है ना, तो महेंद्र और महेश, बाहुबली से बालासुब्रमण्यम। ओके, तो ऐसे आप लोगों को याद करना है कि कौन अपॉइंट हुए हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो दो तरीके बताए थे आपको, जो भी तरीका अच्छा लगता हो आप इसे याद करो। वैसे आंसर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज RM सुंदरम, यानी रमन मीनाक्षी सुंदरम। चावल, भाई चावल होता है सफ़ेद कलर का, और सुंदरता को भी हम रिलेट करते हैं सफ़ेद से, मानते हैं लोग ऐसा, बट सुंदरता देखिए सफ़ेद रंग से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर खुद दिल से अच्छे हो तो इट मीन्स आप सुंदर हो, है ना। तो सुंदरता राइस को हम लोगों ने रिलेट करा, और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यह रमन और मीनाक्षी राइस पर रिसर्च कर रही हैं, ऐसे भी आप इसको ध्यान कर सकते हो। ये दोनों तरीके हैं, कोई सा भी आप यूज़ करें। तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ एट द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो कौन बने हैं इसके नए चीफ? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, मार्टिन ग्रिफिथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखिए फुटवेयर कंपनी जो बाटा है, उन्होंने किसे अपना अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर अपॉइंट किया गया? तो आंसर आपको अगर याद हो कि गुंजन को फुटवेयर लेनी थी, तो उसको कौन सा शोरूम पसंद है? बाटा का शोरूम पसंद है, तो भाई गुंजन शाह को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड। भाई दोबारा से इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। देखो हॉकी में इस बार इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना। और हॉकी की कौन सी टीम है? मेंस की टीम है। तो हॉकी में मेंस को मैंने आपको शुद्ध हिंदी में क्या बोला था कि क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। तो नर से याद हो जाएगा नरिंदर बत्रा, तो नरिंदर बत्रा इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। तो जो CBI होते हैं ना, उन्हें हर चीज़ के बारे में बोध होता है, तो बोध से आपको याद हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद है अमेज़ॉन के नए CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया? तो भाई अब जो बन गए हैं वो एंडी जेसी बन गए हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस इससे पहले थे अमेज़ॉन के CEO। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अमेज़ॉन की स्थापना हुई थी 1994 में, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो अभी आप लोगों ने जो ट्रिक बताई थी बहुत मज़ेदार थी, तो उससे आपको याद ही आ जाएगा एकदम से। रवनीत सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैट्रिक अमोट। याद हम लोगों ने इस तरीके से करा था कि अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो हेल्थ अच्छी करने में कोई ट्रिक आपकी काम नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको रूटीन रखना पड़ेगा। तो ट्रिक से पैट्रिक अमोट हो जाएगा, और ये केन्या की है, तो ध्यान रखिएगा, केन्या से भी ध्यान रखो, केन्या की कैपिटल जो है वो नैरोबी है। इसके बाद है हु टुक ओवर एज अ 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। कौन बन गए हैं जिन्होंने चार्ज ले लिया है असम राइफल को? देखो एक और नाम से जानते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट का सेंटिनल्स भी बोला जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, कि शाम को हमें राइफल चलानी थी तो रोशनी नहीं हो रही तो हमने दीप जला दिया, क्योंकि चांद की रोशनी भी काफ़ी नहीं थी, तो प्रदीप चंद्रन नायर। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक ने अपना एडवाइज़र, भाई एजुकेशन एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया? लास्ट ईयर जिन्होंने अवार्ड जीता था, याद आया आपको कुछ? इन्होंने लास्ट ईयर ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता, रणजीत सिंह डिसले, और इनका टीचिंग मेथड इतना अच्छा लगा कि वर्ल्ड बैंक ने इन्हें अपना एजुकेशन एडवाइज़र बना दिया। इसके बाद है नेवल ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो नेवल ऑपरेशन, अगर आपको नेवी में मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन गलत हो जाए तो आपको पे धर के करना पड़ेगा, तो पे धर के से क्या हो जाएगा? पेंधेकर। तो राजेश पेंधेकर यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
इसके बाद है द कमिटी अपॉइंटेड ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड दोबारा से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर अगले 2 सालों के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए महेश कुमार जैन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो 2 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फेसबुक ने अपना ग्रीवेंस यानी शिकायत अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया। इससे पहले हमने कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट किया था, अब शिकायत अधिकारी बनी है स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया गया है फेसबुक का एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर। इसके बाद है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एज अ चीफ प्रोसिक्यूटर। भाई अगर आप क्राइम करोगे तो आपको कोर्ट के करीब जाना होगा। करीब से आपको याद आया होगा कि करीम खान को अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पद पर यानी CVC शॉर्ट में बोलेंगे, अपॉइंट किया गया है सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए कि आपको एग्ज़ाम में ट्रिक का कैसे यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके ऊपर ही ये वीडियो लाई गई थी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोग बने रहें लॉजिक पाठशाला से। तो चलिए आप लोगों को अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।